बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप आरोग्य से हैं। आपको वेक्टर स्पेसेस की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर नंबर 6 वेक्टर स्पेसेस कंटिन्यू है और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 3 मैंने डिस्कस की। एग्जांपल नंबर 4 आई होप कि आप खुद कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो आपको करनी चाहिए पहले। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक सेट दिया हुआ है। एम एम एन डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल एम बाई एन मैट्रिसेस। एक मैट्रिसेस की कलेक्शन है, ऐसे मैट्रिसेस कलेक्शन जो एम बाई एन मैट्रिसेस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 2/3 का मैट्रिक्स हो सकता है, 3/2 का हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर एम और एन के ऊपर उसने कुछ बताया नहीं है। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अगर दोनों एम और एन यानी रोज और कॉलम बराबर होंगे तो ये कलेक्शन हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिसेस की। और अगर ये एम और एन बराबर नहीं है यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है तो आप जानते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कलेक्शन बन जाएगी। तो फॉर्म द फील्ड आपने प्रूव करना है कि यहाँ पर फ्रॉम द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। इसकी जो एंट्रीज है ना इस मैट्रिसेस के अंदर वो रियल नंबर आर से उठाई गई हैं। मैट्रिसेस के अंदर आप नंबर लिखते हैं वो रियल नंबर से उठाए गए हैं। तो आपने प्रूव करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस बनती है आर के ऊपर अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। यहाँ पर जो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए जो ऑपरेशन है वो दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं वो आप जानते हैं, वो वाली ऑपरेशन है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको बताई गई है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय रियल नंबर। और किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आप जानते हैं। तो ये अगर दोनों ऑपरेशन होल्ड करती हों, कौन कौन सी वेक्टर दोनों को ऐड कैसे करना है मैट्रिसेस को और किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करना है, दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स। तो आपने प्रूव करना है कि जो कलेक्शन बनेगी ना ये मैट्रिसेस की एक वेक्टर स्पेस बनाएगी। देखें सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि असल में इसमें किस तरह के एलिमेंट है। देखें मैं एक एलिमेंट लिखता हूँ एम एम एन, ये मेरा मैट्रिक्स है ना। फर्ज करें इसका एक एलिमेंट है मेरे पास, फर्ज करें ये जो कलेक्शन है ना ऐसे हो 2/3। तो इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है ना इसके अंदर तमाम एलिमेंट इस फॉर्म के पड़े हुए हैं, इस फॉर्म के हैं। 2/3 यानी 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम लाइक एज दिस 150। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर इस कलेक्शन इस तरह के मैट्रिसेस हैं। अगर मैं इसे जर्नल लिखूं 2/3 के जर्नल मैट्रिसेस लिखूं तो ऐसे लिखना चाहिए मुझे फिर A B C D E F। और ये A B C D E F ये कौन है, ये तमाम के तमाम आपके रियल नंबर्स हैं। तो ये तो उनकी कलेक्शन इस चीज़ की जर्नल है, सही है। लेकिन उसने कहा कि हमारे पास जो कलेक्शन है ना वो ऐसे तमाम एलिमेंट्स की है जिसमें एम रोज और एन कॉलम्स हैं। तो वो अब एम की एम रोज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरीके से सारा इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रूफ करना है। वेक्टर स्पेस की आप जानते हैं पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो भी सेट है ना वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो आप लिखेंगे ये मेरा सेट है एम एम एन, दिस इज आवर सेट। ये आपने प्रूफ करना है कि सबसे पहले ये तो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करता है ना एम एम एन ये एक मैट्रिक्स नहीं है। एम एम एन एक मैट्रिक्स नहीं है, याद रखिएगा। ये कलेक्शन है मैट्रिसेस की। जैसे यहाँ पर M2/3 है ना कलेक्शन, ये सारी ये कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब एक सेट है, इसके अंदर तमाम मैट्रिसेस और पड़े हुए हैं, ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनकी एम रोज और एन कॉलम है। एम एम एन इज कॉल्ड a vector space is vector space over R if it satisfies following conditions। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाए इसके लिए तो फिर हम कहेंगे ये जो कलेक्शन है एम एम एन ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनाता है। पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स कलेक्शन है ये अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, इज एन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि मैट्रिसेस जो होते हैं ना, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिसेस कलेक्शन है या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की कलेक्शन है, वो अंडर एडिशन हमेशा अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। अबिलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर प्रॉपर्टी आप मुझे बताएंगे कि दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो क्या उनका जो आंसर आएगा वो एक मैट्रिक्स नहीं आएगा।
मैट्रिक्स आएगा, क्या जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर वही नहीं होगा? बिल्कुल वही होगा। यानी दो मैट्रिक्स को ऐड करके एक मैट्रिक्स ही बनता है और सेम ऑर्डर का बनता है। इसका मतलब क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। आप लिखेंगे इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, जाने यार, एक मिनट हो जाए। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था बेटा कि इट इज़ क्लियर डैट कि ये जो कलेक्शन है ना, ये आपके पास इसमें क्लियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इट इज़ क्लियर डैट क्लियर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी holds in MMN with respect to addition। पहले ये बात तो ऐसे ही आप लिखते हैं। अगली मेन चीज़ होती है, इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं खासकर, कि बच्चे को आइडेंटिटी एलिमेंट का पता है और दूसरा ये कि इन्वर्स एलिमेंट का पता है इसको। अब लिखेंगे हेयर नल मैट्रिक्स, आपका जो नल मैट्रिक्स बनता है, नल मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का? m बाई n ऑर्डर का, सही है ना, जिसमें m रोज और n कॉलम है। नल मैट्रिक्स जो होता है ना जी, वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम रोज जो हैं वो क्या है जी, सॉरी, तमाम एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, तो हेयर नल मैट्रिक्स OMN, ज़्यादा बात है तो यहाँ पर आप चाहे ऐसे करके लिख दें थोड़ा सा, ज़ीरो 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 अप टू सोन ज़ीरो, फिर ज़ीरो 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 अप टू सोन ज़ीरो, इधर ऐसे ज़ीरो 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 अप टू सोन, ऐसे बना के लिख दें अगर आपको ज़्यादा थोड़ा डाउट हो रहा है। इसके नीचे हम भैया नहीं ऐसे। हेयर नल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कलेक्शन, इस कलेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। फर्दर आप लिखेंगे फॉर ईच, इस कलेक्शन में से आप कोई भी मैट्रिक्स उठाते हैं, मिसाल के तौर पर फर्दर फॉर ईच जे बिलोंग टू MN, इस कलेक्शन में से आपने कोई मैट्रिक्स उठा लिया जे, और जे का भी ऑर्डर वही होगा ना, M बाई N नहीं। मैंने बताया कि ये वाली जो कलेक्शन है ना M बाई N, ये खाली ये कलेक्शन है, ये एक मैट्रिक्स का नाम नहीं है। इस कलेक्शन के अंदर इनफाइनाइट मैट्रिक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है, और सबका ऑर्डर कितना M बाई N है। तो मैंने कहा फर्ज कर लें कि फॉर ईच जे, तो मुझे बताएं कि हर जे के लिए उसका एडिटिव इनवर्स, जैसे मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा ये मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, -2 -3 -1 ऐसी है ना। तो आप कहेंगे फॉर ईच जे बिलोंग टू दिस देयर एग्जिस्ट, आपको -j मिल जाएगा इसमें से। सो आप लिखेंगे इनवर्स एलिमेंट, सो इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट आल्सो एग्जिस्ट इन दिस, इसमें इस सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बिलियन ग्रुप बनाने के लिए, वो भी आप लिख सकते हैं इधर। अच्छा जी, आगे आप लिखेंगे कि भैया आल्सो फॉर ऑल जे एम जे एंड के कर लें, जे एंड के बिलोंग टू दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन में से कोई से दो मैट्रिसेस आप उठा लें, जे प्लस के का आंसर जो होगा वो के प्लस जे के बराबर आएगा। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स इन द कलेक्शन दिस इम्प्लाइज, आप कहेंगे कि ये जो है ना मैट्रिसेस की कलेक्शन बिलियन ग्रुप है। ये तो होगी पहली बात बिलियन ग्रुप की।
अब आगे आपने ये शो करना है कि वेक्टर स्पेस में बनता है। वेक्टर स्पेस के लिए पहली शर्त ये होती है। दूसरी शर्त होती है कि अब आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन होल्ड करती है। अब आप क्या कहेंगे, नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वी शो, ए इंटू वी प्लस डब्ल्यू इक्वल है ए वी प्लस ए डब्ल्यू के। अब ये वी और डब्ल्यू कौन है, ये आपके पास होंगे जिस सेट को आप चेक कर रहे हैं वेक्टर के लिए, जिस सेट को आप चेक कर रहे हैं वेक्टर स्पेसिस के लिए, ये उसके एलिमेंट है। ए कौन है, फील्ड का एलिमेंट है। वेयर आप लिख देंगे वेयर ए फील्ड का एलिमेंट है। तो फील्ड कौन है यहाँ पर, आर है, ए आर से बिलोंग करता है। और वी और डब्ल्यू कौन है, वी और डब्ल्यू एलिमेंट्स हैं किस सेट के, जिसको आप वेक्टर स्पेस के लिए चेक कर रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस के लिए किस सेट को चेक कर रहे हैं, इस सेट को चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास वी और डब्ल्यू जो होंगे वो आपके पास इस सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। अब ये वी और डब्ल्यू, ये देखो जब हम वेक्टर स्पेस में से एलिमेंट उठाते हैं ना वी और डब्ल्यू, तो ये वेक्टर होते हैं। अब वेक्टर का मतलब, किसी ने मुझसे, मेरे दोस्त ने पूछा मुझसे कि यार ये जो वेक्टर स्पेसिस में एलिमेंट होते हैं वो हमेशा वेक्टर की शक्ल में होते हैं। तो वो जो वेक्टर समझ रहा था ना, वो फिजिक्स वाले वेक्टर, फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं आप पढ़ते, ऐसे लिखा होता आपने, वेक्टर स्पेस 2i प्लस 3j प्लस 5k लाइक एज दिस, वो ये वाला वेक्टर समझ रहा था। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ बताता चलूँ कि हम जब वेक्टर स्पेसिस पढ़ते हैं तो वेक्टर स्पेसिस में, वेक्टर स्पेसिस के जो एलिमेंट होते हैं उनको वेक्टर बोलते हैं। अब वो जरूरी नहीं कि वो वेक्टर बिल्कुल वही हो जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब देखो ना यहाँ पर आपने जो वी और डब्ल्यू उठाए हैं ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट उठाए हैं, तो इसके एलिमेंट एक मैट्रिक्स की शक्ल में होंगे, लेकिन कहेंगे उनको वेक्टर हम, ठीक है। अब इस शक्ल के नहीं होंगे वो, सही है। तो हमने प्रूफ ये करना है कि अभी इसके बराबर आता है। अब वी और डब्ल्यू इसके एलिमेंट्स हैं, तो आप फिर बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं कि आप लिखेंगे, देखें आपने ये करना है ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आप लिखेंगे एज वी एंड डब्ल्यू बिलोंग टू दिस सेट, ये इस सेट के दो एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब वी और डब्ल्यू इंडिविजुअली दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर कितना होगा, m बाई n होगा। अब मुझे बताएं कि अगर दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। उनको ऐड करके जो नई चीज़ आएगी वो कौन होगी, वो भी एक मैट्रिक्स होगी। कोई नंबर तो नहीं आएगा ना, दो मैट्रिक्स को ऐड करके कभी नंबर तो नहीं बनता, एक मैट्रिक्स बनेगा। वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी m बाई n ही होगा। तो आप लिखेंगे एज वी डब्ल्यू बिलोंग टू m बाई n, दिस इंप्लाइज इनकी जो एडिशन होगी वो भी इसी से बिलोंग करेगी। फर्दर a इंटू वी प्लस डब्ल्यू, ये जो आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद ये भी इसी से बिलोंग करेगी, ठीक है। ये भी एक आपके पास m बाई n मैट्रिक्स ही होगा, सही है ना। अच्छा, ये होगा तो इसी तरह गई, इसी तरह सिमिलरली आप यहां पर भी लिख सकते हैं, सिमिलरली a इंटू वी, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, v एक मैट्रिक्स है m बाई n का, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स ही बनेगा। और a w, ये दोनों आपके पास इसी से बिलोंग करते हैं। इसी तरह इनकी जो एडिशन होगी ना वो भी इसमें ही बिलोंग करेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये दोनों चीज़ें बिलोंग तो इसी से करती हैं, क्या दोनों आपस में इक्वल भी होंगे कि नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा काम ना लेंथी करना पड़ेगा आपको, वो कुछ इस तरीके से है, वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे करें, आप वी और डब्ल्यू दो मैट्रिसेस बनाएं जिनका ऑर्डर हो m बाई n। इस तरह का जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो थोड़ी बहुत कुछ प्रॉपर्टीज आप उन्हें प्रूफ करके बाकी सिमिलरली लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता है कि एक एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है काम। देखिए यहाँ पर वी और डब्ल्यू आपने उठाने हैं m और n के एलिमेंट्स, मतलब v एक मैट्रिक्स बनाए हैं जिसका ऑर्डर m बाई n का हो, तो उसका नाम ये रख लें v1 v2 v3 लेट v मैट्रिक्स मेरे पास ये है, सही है ना। कितनी रोज होनी चाहिए उसमें, m रोज होनी चाहिए, n कॉलम होना चाहिए, n कॉलम होना चाहिए, तो मेरा आखिरी नंबर होगा vn। आगे आ जाए, ये आएगा सॉरी v11 v12 v13 v11, ऐसे लिखें। आगे इसमें रखें आप इस तरह v21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन सेकंड रो nth कॉलम। अब नीचे आ जाए m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम, m रो
nth कॉलम, जिस तरह फर्स्ट ईयर में नहीं करते थे, बिल्कुल उस तरह ही है। और W क्या है, W भी आप इसी तरह के मैट्रिक्स बना लें, W11, W12, W13, W1n। अदरवाइज देखें ना, ये आप अपनी जो टेक्स्ट बुक देखेंगे ना, उसमें तो इनका प्रूफ ही नहीं है। वो कहेगा जी सिमिलरली ऑब्वियसली, ये बात क्लियर है, आप इस तरह लिख सकते हैं, सही है। लेकिन जब आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर खाली सिमिलरली ऑब्वियसली लिखना नहीं ज़रूरी है, कहीं कहीं तो ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बीच में शो होना चाहिए। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया W21 सेकंड टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड टू सेकंड कॉलम, सेकंड टू थर्ड कॉलम, ये आ गया W21। ये प्रोसीजर आप चलाते रहें, नीचे रहें, m थ्रो फर्स्ट कॉलम, m थ्रो सेकंड कॉलम, m थ्रो थर्ड कॉलम, अप टू सोन, यहाँ पर भी अप टू सोन लिखेंगे, W m थ्रो nth कॉलम। अब और ये जो अंदर सारे बी ओ डब्ल्यू ये कौन है, रियल नंबर्स हैं। अब आप लिख लेंगे क्लियरली, बस इतना लिखने के बाद ना क्लियरली आप ये सारी स्टेटमेंट लिखते हैं, क्लियरली फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, कोई सा भी रियल नंबर उठा लें, ए इंटू वी प्लस डब्ल्यू इक्वल आएगा ए वी प्लस ए डब्ल्यू, ठीक है ना। बस इतना काफ़ी है, इतना थोड़ा बहुत बीच में काम आपने करना है। अगली जो प्रॉपर्टीज है ना इसकी, उनको आप सिमिलरली इस तरह चेक कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी में हमें ये प्रूफ करना होता है, सिमिलरली वी कैन शो दैट ए प्लस बी इंटू वी बराबर है ए वी प्लस बी वी के। ए और बी कौन है, ये दोनों रियल नंबर हैं। वी कौन है, वी एक मैट्रिक्स है इसमें से, यानी ये इसका है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस के लिए होती है, ए इंटू बी टाइम वी इक्वल होगी ए बी इंटू वी के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर और वी बिलोंग टू एम एम एन। इसको आप थोड़ा सा चाहे एक आधी साइड से प्रूव कर सकते हैं। ये मेरे पास वेक्टर, ये बी ले लें आप, इसको ये बी ले लें, सॉरी, इसको आप बी से अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तमाम एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई करवा दें, उसका जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करवा दें। और राइट हैंड साइड के लिए पहले, ये राइट हैंड साइड क्या है, ए बी को सीधा उठा के बी से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर सेम आ जाएगा। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा प्रूफ कर दें, बीच में सारी चीज़ें ना लिखते हैं। हेयर बी इंटू वी इक्वल है ऐसे, B11, B12, B13 अप टू सोन B1n, ऐसे। नीचे लिखेंगे आप B21, BV22, BV23 अप टू सोन BV2n। इसी तरह नीचे आ जाए, ऐसे सबके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद BVMN, इनको जनाब आप ये आगे, अब इसको आगे दोबारा फिर आप ए से मल्टीप्लाई करवा दें सारे एलिमेंट्स को, और राइट साइड के लिए ए बी को सीधा मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आंसर सेम आएगा आपके पास, सही है। चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी आप लिख देंगे यहाँ पर, वही होती है 1 इंटू वी इक्वल होता है वी के। ये मेरे पास वी है ना, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। 1 कौन है, डेंटी एलिमेंट किसका, फील्ड का। तो आगे आप लिखेंगे एज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस होल्ड फॉर दिस कलेक्शन, हैंस दिस कलेक्शन इज अ वेक्टर स्पेस ओवरऑल। तो इस तरह है, थोड़ा सा मुझे पता है जैसे बोरियत वाला क्वेश्चन है, लेकिन चलें आपको काम आ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।